हेलो दोस्तों, आज की कहानी है प्रतिष्ठा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हर रोज की तरह मनोहर बाबू सुबह की सैर कर वापस अपने घर की ओर आ रहे थे। पिताजी को ट्रांसफर की खुशखबरी सुनानी थी। पिताजी, हमारा ट्रांसफर हो गया है और अब हमें गांव छोड़कर शहर जाना होगा। इसलिए आप भी अपने चलने की तैयारी कर लीजिए। हम लोगों को 3-4 दिन में ही यहाँ से निकलना होगा। बहू अंदर चली गई। फिर दोनों बाप बेटे बात करते करते अपने घर की ओर चल पड़े। पिताजी, आपकी यहाँ देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए हमें आपको अपने साथ लेके ही जाना होगा। आप अपना सामान बांधना शुरू कर दीजिए। अपनी पत्नी को खो देने के बाद ना चाहते हुए भी मनोहर बाबू को उनके बेटे बहू के साथ शहर जाना पड़ रहा था। शायद बिरादरी का दबाव था या अपनी छवि खराब होने का डर भी था। अगले दिन सुबह निकलना था तो मनोहर बाबू ने अपना सामान लिया और बेटे बहू के साथ शहर की ओर चल पड़े। बेटे ने शहर में मकान देख रखा था तो जल्द ही ये लोग अपने घर में पहुंच गए। फिर शुरू हुआ हर रोज की तरह बहू का ताना। पिताजी, आप अपनी पुरानी आदतों को छोड़कर नए तरीके अपनाने शुरू कीजिए। ये शहर है। पिताजी, अभी बच्चे की पढ़ाई का समय है और आप हैं कि बच्चे के साथ खेलने में लगे हुए हैं। क्या आपको समझ नहीं आता? ये आपका गांव नहीं है। यहाँ शहर में बच्चों को काफी पढ़ाई करनी पड़ती है और आप हमेशा बच्चे के साथ लगे रहते हैं। इधर बेटा के घर में घुसते ही क्या पापा, कम से कम बाथरूम में पानी तो ठीक से डाल दिया करो। कितनी गंदगी छोड़ रखी है। आपको एक ही बात कितनी बार समझाऊं मैं समझा समझा के थक गया हूँ। यहाँ आकर मनोहर बाबू को अक्सर तानों का सामना करना पड़ता था। मनोहर बाबू कोशिश करते रहते कि बेटे बहू को शिकायत का मौका ना दे, मगर 60 पार की उम्र में कपकपाते हाथ और कम दिखाई देने वाली नजरें अक्सर धोखा दे जाती थी। वे चुपचाप रह जाते थे। कभी कभी तो उनका मन करता कि इससे अच्छा तो गांव में अकेले रहकर घुट घुट कर मर जाता, मगर फिर प्रतिष्ठा का ख्याल आता तो सिसक कर रह जाते। पहले जैसे तैसे उनकी पत्नी के साथ कट जाती थी, मगर अब वे भी उसे अकेला छोड़कर चली गई थी। यहाँ रुकने की एक और वजह भी थी, उनका पोता। वो कहते हैं ना, मूल से ब्याज ज्यादा प्यारी होती है। बस उन्हें अपने पोते से प्यार था और उसके साथ सुबह शाम समय बिताना उन्हें अच्छा लगता था। बेटे बहू के तानों के चलते वे चुपचाप हमेशा एक जगह पर पड़े रहते थे। बहू की आवाज आई, पिताजी, नाश्ता तैयार है, नाश्ता कर लीजिए। अभी मनोहर बाबू ने नाश्ता जैसे ही खत्म किया, शुरू हुआ बहू का ताना। क्या पापा जी, आप ठीक से खाना भी नहीं खा सकते? देखिए तो कितना खाना गिरा दिया है। बहू को बिना कुछ बोले वापस अपने कमरे में आ गए और सिसक सिसक कर रोने लगे। अब उन्हें अपने बेटे बहू के साथ शहर आने पर काफी अफसोस हो रहा था। तभी उनके पोते ने आवाज लगाई और वो बाहर आ गए। दादाजी, आप मेरे साथ खेलते क्यों नहीं हो? यहाँ शहर में मेरा कोई दोस्त नहीं है। अब मैं यहाँ किसके साथ खेलूं? मैं आपके साथ ही खेलूंगा दादाजी। आप चलो ना मेरे साथ बैट बॉल खेलने। आपको मेरे साथ खेलना ही होगा। दादाजी कुछ भी नहीं बोल पाए। पापा जी, आप तो दिन भर घर में ही रहते हैं। आपको तो पता ही है, आपके बेटे और मैं दोनों ही कामकाजी हैं। हम दोनों को बाहर जाना पड़ता है, काफी थकान हो जाती है। आप घर पर रहकर एक बच्चा नहीं संभाल पाते। आप उसे पढ़ाने की बजाय दिन भर उसके साथ खेलते रहते हैं। बहू के मुंह से इतने कड़वे ताने सुनकर मनोहर बाबू की आंखों से आंसू झलक पड़े। दादाजी, आप क्यों रो रहे हैं? आप प्लीज मत रोइए। पहले आप मुझे ये समझाइए कि हम इंसान बूढ़े क्यों हो जाते हैं। दादाजी, आप
मम्मी पापा के तानों से परेशान नहीं होइए। मैं आपके पास ही हूँ और हमेशा रहूंगा। इस छोटे से बच्चे के नन्हे नन्हे हाथ, मीठी मीठी बोली मनोहर बाबू चुपचाप उदास मन से खड़े होकर सुन रहे थे। दादाजी, आपने मुझे बताया ही नहीं, बुढ़ापा क्यों आता है? अपनी भीगी और कपकपाती जुबान से दादाजी इतना ही बोल पाए। बेटा, बुढ़ापा इसलिए आता है ताकि हमारे मरने पर किसी को भी अफसोस ना हो। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि तुम जहां भी रहना हमेशा खुशी खुशी रहना।